एक सेकंड रुक जाओ, बस मैं जरा बुक्स ओपन कर लूं। सर आज तक फंक्शन निपटा दो पूरा आज। भाई अभी एक टॉपिक इक्वेशंस क्लास पे रह रही है। फिर चाहे 1-2 घंटे लग जाए, पर आज फंक्शन निपटा दो पूरा। बहुत टाइम हो गया सर ये खिंचते खिंचते। वो तो बहुत सिंपल है। इक्विवेलेंस क्लास इज नॉट डिफिकल्ट। सर 5 दिन हो गए मैं सर। कराऊंगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें आ जाएंगे वो। रुक जा। ओके सर। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, दिख नहीं रही मुझको। बाकी लोगों को दिख रही है। सर कैसे सर दिख तो रही है भाई। किसी को आवाज नहीं आ रही, किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही। मैं लॉगिन से ट्राई करता हूँ वापस। सर दिख रही है स्क्रीन। ठीक है। आपको अपनी क्या चीज अच्छी लगती है? आंखें अच्छी लगती है, चेहरा अच्छा लगता है, मुस्कुराहट अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है? मुझे सोना भाई अच्छा क्या लगता है। देख रहे हो सुभान भाई? काम मिलता है, कोई सीरियल से ऑफर आता है, तो आपके परिवार वाले कुछ कुछ कह रहा है बच्चे भाई? शुभम भाई क्या देख रहे हो आप? अब यार ये न्यूज चल रही है पीछे। आज ना, क्या नाम है, हमारे स्कूल में एक साइबर सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था भाई। क्या जबरदस्त था यार, मजा आ गया। फिर कौन बुलाया था सर? हैकर वैकर आए थे क्या? हाँ भाई, नाम पढ़ना उसका, वो, रक्षित टंडन। साइबर सिक्योरिटी वाले हैं हमारे, बहुत जबरदस्त उन्होंने वो दिया है। अच्छा सर। हमारे स्कूल के टीचर पहुंच गए सारे वो लेके, क्योंकि देखो हमारे नंबर पे ना 250-250 SMS आए हैं। आपने तो भेजे थे सर वो। तो पता है, वो लेके पहुंच गए उनके पास। तो वो कह रहा है, मैं तो 2 मिनट में निकाल दूंगा किसने भेजे हैं। मैं मन मन में सोच, निकाल पहले तू। तू ही निकाल आज। तो फिर निकाले नहीं निकाले? वो वही तो ट्रेस नहीं हो सकता ना। SMS बम्बार्डमेंट कांट बी ट्रेस्ड। चलो, मैंने कुछ वो आज हमें एक तो फंक्शन करना था कि रिलेशन में। एक दो क्वेश्चन रिलेशन के मैं करा रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद फिर हम आगे की कहानी करेंगे। देखो भाई, देखो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मैं आज पहले रिलेशन के 2-4 क्वेश्चन करा के फिर मैं फंक्शंस पे आ रहा हूँ। जरा आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को करके मुझे इसका सॉल्यूशन भेजिए। सर ये क्या सिस्टम है सर, डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर? डोमेन ऑफ आर मतलब जो पहला एलिमेंट होगा डोमेन होता है जब आप ऑर्डर पेयर बनाते हो ना। तो जब आप ऑर्डर पेयर बनाओगे तो वहां पे डोमेन और रेंज बनेगी ना। यस सर, यस सर। देखो ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे इसके। ये कह रहा है x डिवाइड्स y। x डिवाइड्स y का मतलब क्या हुआ? 4 2। नहीं सर, 2 4 2 4 सर, 2 4 2 6 2 8 3 6 और 3 9। रिफ्लेक्सिव तो 2 हो ही 2 भी जाएगा हो गया। सर। 2 हाँ 2 सर, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। रिफ्लेक्सिव हो गया सर ये। 2 2 4 2 6 सर 2 8 2 सिमेट्रिक नहीं होगा ये। 3 6 9 3 4 4 8 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। सर ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, पर सिमेट्रिक नहीं होगा सर ये। सिमेट्रिक नहीं होगा। सर सिमेट्रिक नहीं होगा मेरे ख्याल से ये। बता भाई बर्थडे बॉय, तू बता। सर कर रहा हूँ, 1 मिनट। कल स्कूल है बेटा तेरा? यस सर, मैं आ जाऊंगा। सर रिजल्ट विजल्ट भेज देगा आपने इसका? भाई मान जाए सर, वो जो 4 बातें हाँ आपने रिजल्ट समझाई थी सर, याद है? क्या? जो 4 बातें समझाई थी याद है मेरे को अभी तक। शाम शाम घर पे। एक बार रिजल्ट और भेज दो सर, पूरी याद हो समझाई तो मैंने जाएगी। 3 थी, अबे चौथी भैया, कौन सी याद कर ली? अरे सर, सर 4 लिखी हुई है, क्या बात कह रहे हो सर? देखो मैंने लिखी है 4 सर। अबे शुभम भाई की दिहाड़ी मार रहे क्या आज? सर नो, नो लव नो फ्रेंडशिप, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना और मेहनत करो। ये 4 थी सर। 3 होगी भाई। अब 4 है यार। चौथी मैंने लिखी थी, मेहनत करो सर से पूछ के। कहाँ लिखी थी? जा रहे तुम सर, एब्सेंट थे भाई। अच्छा चलो खैर जल्दी से मैंने इसका सॉल्यूशन भी भेजा है। आप लोग एक बार सॉल्यूशन पढ़ो उसका फटाफट से। बहुत तेजी में पढ़ना है भाई। सर सर ये एक बार डोमेन, ऊपर वाला क्वेश्चन बता ये दीजिए सर, इसमें डोमेन होता है सिमेट्रिक जो, नहीं होगा ना? भाई क्या? सर डोमेन वो होता है जो एक्स वाई है, उसका एक्स 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 आ रहा है डोमेन हो जाता हाँ है, और पहले जो पहले वाई वाले वाई एलिमेंट। सर, और जो इसका ट्रांजिटिव वाला पार्ट समझा दो थोड़ा, बाकी तो आ गया समझ। क्या करा दो? ट्रांजिटिव वाला पार्ट कराऊं? हाँ, ट्रांजिटिव मतलब कैसे प्रूव हुआ ये? देखो अगर हम कह रहे हैं 4 डिवाइडेड बाय 2 डिफाइंड है, ठीक है। फिर हम कहें, या एक काम कर, यहां पे लिख 8 डिवाइडेड बाय 4 इज डिफाइंड। फिर हम कहें 4 डिवाइडेड बाय 2 इज डिफाइंड। तो ये इंप्लाई करेगा कि 8, 2 भी डिफाइंड होगा। होगा? हाँ सर, होगा। तो बस यही है, यहां पे यही तरीका यूज होगा। हम लिखेंगे x डिवाइड्स y। तो सर इसमें लेट तो मतलब
अगर हम दूसरा एग्जांपल ले ले कोई तो फिर नहीं होगा। अगर आप ऊपर लिख दो 9/3 लिख दो आप, 9,3, हाँ और फिर 3,1 लिख ले। हाँ 3,1। भाई हमें तो पहला नंबर वो लेना है ना जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए। सर हम लेट y डिवाइड z। 9,3 ये तो ले भी नहीं सकते भाई हम। ले सकते हैं ना, 9,3 क्यों नहीं ले सकते भाई? अरे भाई 9 थोड़ी थी को डिवाइड कर देगा। अबे 3 9 को करेगा ना मेरे भाई। भाई 3 9 को तो कर सकता है। तो x डिवाइड्स y है ना, y डिवाइड x थोड़ी है। तो x 9 हो गया ना। तो सर खेल 9 में 3 को थोड़ी बुद्धि। डिवाइड कर सकता है, 3 9 को सर कर भाई इस सकता है। क्वेश्चन का अबे सर भाई फोर्थ पार्ट भी दिखा दीजिएगा। भाई x डिवाइडेड बाय y है तो x को 9 ले ले, y को 3 ले ले। वही तो मैं कहना चाह x रहा हूँ। डिवाइड्स y है भाई वो। भाई x डिवाइड्स। अरे सुन, फर्स्ट क्वेश्चन में वो लिखा है, उसमें ढूंढ ले कहा है अच्छा 3 अच्छा, हाँ, x 9,3। डिवाइड्स y। ओके, x दिमाग डिवाइड, लगा रहे ओके फालतू का। ओके 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 ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सैफान वो सही कह पहला रहा है सर, एलिमेंट ये होगा 9। ना। हाँ तो 3,9 लेना पड़ेगा फिर। लेट y डिवाइड यस z, सर। देन इट इंप्लाइज कि x डिवाइड्स बाय z आल्सो। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है सर। सर एक बार इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट दिखा दीजिएगा सर। क्वेश्चन का तो आंसर दोनों पढ़ना था, कौन से पढ़ लिखा था? ये तरफ फोर्थ पार्ट मार्क करा हुआ है देख ये। तुम्हारे दादाजी की कितनी एज थी बेटा? तो 71 है था। ज्यादा एज नहीं थी यार। 71 ज्यादा तो नहीं थी। ज्यादा एज थोड़ी है 71। मोस्टली सर, मोस्टली 76 या 78 पे जाते हैं पहले के लोग तो। उस हिसाब से तो 6 साल पहले, 6 7 साल। सर हेल्दी पूरे थे, तो पूरे हेल्दी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 18 की सर दोपहर तक उठ के बैठ के चल भी रहे थे। पापा ने खाना खिलाया, पापा से बातचीत भी करी है। डेथ के 2 घंटे तो पहले थे वो। 10:09 पता नहीं क्या हुआ, एक बहुत तेज उल्टी सी हुई और सर नाक से खून निकला। तो सर हार्ट बीट वो तो हार्ट अटैक, वो उनको स्ट्रोक वगैरह आ गया होगा। स्ट्रोक भी नहीं था, हार्ट अटैक भी नहीं था। डॉक्टर ने खुद कहा ब्रेन हेमरेज भी नहीं था, तीनों ही नीचे। उन्होंने कहा नेचुरल डेथ थी। पता नहीं। हम्म। बल्कि सर डॉक्टर के पास लाए ही सिर्फ चेकअप के लिए थे। अच्छा, आखिरी दिन में आईसीयू की जरूरत पड़ गई। आईसीयू में गए तो 2 घंटे बाद death। सर ये एडिसन कौन है? यही सुभान है ये। सुभान भाई। सुभान एडिसन है? हाँ प्रमोशन भाई प्रमोशन दूसरे को करना है बात से अपने ज्वाइन पास किया, ही। पापा का मोबाइल था, अगर बाई चांस इंटरनेट चला गया उस वजह से। अरे पर ये दो मैं दो आईडी कैसे आ रही भाई? ये डबल डबल पड़ रहा है आज। सर ये प्रमोशन कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये। हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया। यस सर। समझ आया कुछ, भेजे में घुसा कुछ? सर फंक्शन करा दो आप जल्दी से। अरे रुक जा 2 मिनट यार, तू भी यार हद कर रहा है यार। सर वो जल्दी का काम अनस्टेबल कर का रहा आवाज है। नहीं आ रही है।
क्या नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? उसे कई देर से नहीं आ रही अंश को आवाज। अब देखो, मैं तुम्हें ना एक बहुत छोटी सी सर वर्कशीट अंश का भेज रहा हूँ। मैसेज आ रहा है, उसको आवाज नहीं आ रही। किसको? अंश को? हम्म कहाँ है मैसेज? मैसेज तो मुझे भी नहीं आया। इन कॉल मैसेजेस में देखो सर, मीट, गूगल मीट के। अरे अंश भाई को आवाज नहीं आ रही। अभी मैसेज कैसे डिलीट करते इन कॉल वाले? सर ये अर्पित मजे ले रहा है। कह रहा है स्क्रीन पे देख के क्वेश्चन करने हैं बस। इससे कहता हूँ दोबारा ज्वाइन करने के लिए। अरे सर ये मुझे लग रहा है फिर की ले रहा है। क्या हुआ? अंश भाई सर मुझे भी ऐसे लग रहा है, क्योंकि हमने किसी ने कुछ बोला नहीं, पर इसका मैसेज आ गया है कि सर 2 बार ज्वाइन कर चुका हूँ, अब कराटे सोच कौन रहा ले हूँ रहा कि है? क्या कह रहे हो सर? क्या हुआ सर? म्यूट हो गए आप एकदम से। कोई ना, तुम लोग पढ़ लो, सुन दे उसको। ठीक है। सोने वाले को कौन उठा सकता है? हाँ? चलो, तुम्हें जैसे एक चीज हमें बतानी थी, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है ना? यस सर। देखो, इक्विवेलेंस क्लास एक बार देख लो। इसकी डेफिनेशन जो होती है इक्विवेलेंस क्लास की, वो ये होती है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई रिलेशन है जो अरे आ गई सर, आवाज आ गई, अब आ गई, आवाज आ गई। आ गई। हाँ सर आ गई, तीसरी बार पे आई है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। अब ओके। देख ले जल्दी से फटाफट से, मैं अब इक्विवेलेंस क्लास करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है हमारे पास। जनरली हम क्या करते हैं, अगर हम कोई रिलेशन कंसिडर करें, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए वो। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं भाई? जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। तो कंसिडर एन आर्बिट्ररी इक्विवेलेंस रिलेशन R ऑन आर्बिट्ररी सेट X. R divides mutually disjoint AI
called partition or subdivision of X. For example, अरे अरे आप सर मान सर 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 ये अर्पित को हम्म, एडमिट कर लो, ग्रुप पे लिख रहा है, ये पता नहीं क्लास छोड़ गए। ए यार क्या है यार ये। अबे कितने लोग आ गए मेरी क्लास में। सही तो है सर सर। मैं यूँ मेरी वो मीटिंग दो तो सुबह है इसमें। हाँ तो एक एक हम हुए। सर मुझे लग रहा है सुबह डबल सुबह ने फीस, सुबह डबल फीस देगा इस बार। फीस देखती है सर आपकी। वो 2500 हैं? रुपये में एक और बच्चे को क्लास करा रहा है किसी और को। सुबह डबल फीस देगा इस बार। सही बात है सर। ठीक है सुबह, सो गए तो। म्यूट है तो म्यूट। सर मैं कह रहा था, मैं सर वो दूसरे फोन में ज्वाइन करा था, मेरे फोन में आवाज भी कट भी जा रही है, इस वजह से मेरे फोन स्क्रीन दिखाई दे भी नहीं देखिए रही है। इसकी शक्ल देखिए कितना सीधा लग रहा है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास में हम लोग क्या करते हैं जनरली, मैं एक क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लास का कराऊंगा आपको, उसके बाद फिर मैं आगे की कहानी लेता हूं फंक्शन वाले केस में। एक बार से बता दीजिए इक्विवेलेंस क्लास है कैसे, समझ में नहीं आया सर यहाँ पर। डेफिनेशन एक बार पढ़ जब जो मैंने लिख के रखी है उसमें। अरे सर देसी भाषा में समझाओ थोड़ा सा। अभी देसी में भी समझा देते हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं बहुत। माइक अपना माइक म्यूट कर ले, सर को आवाज आ रही है ज्यादा। ऐसा रैप्टा दूंगा ना भाई, कम बोला कर। अच्छा तुझे लगा ये माइंग बोल रहा है। नहीं सर आप कह रहे हैं कुत्तों की आवाज आ रही है। या माइंग का बर्थडे आज मत बोलो उसको कुछ। हाँ 13 मिनट बाद बोलेंगे। अरे नहीं सर, बोल मिलके लो। बोलेंगे भाई, तेरा मैं बात बोल लो भाई, मैं वैसे बर्थडे नहीं बनाता। बता भाई चल क्या पार्टी हो देगा गया। तू, किस्मत हो तू। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, इसके घर वाला है इसको लेके नहीं गई गई और उसके बहाने मार नहीं रहा है ये। नहीं, बर्थडे नहीं नहीं मनाता। नहीं भाई, पागल है भाई, मैं नहीं बनाता बर्थडे। पार्टी तो इसकी लेकिन बहन ने करा है। क्या हुआ है ना, क्या? कि क्या सर? तेरी बहन ने तुझे विश नहीं किया होगा। सर। हाँ सही, यही रीजन है, पूरा मान लिया। हाँ सर, कह सर सकते हो। मैंने भी सेम यही चीज कही थी सर, जैसे इसने कहा था मूड खराब है। यार कहाँ गया इक्विवेलेंस क्लास का, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा मुझे। अरे एनसीईआरटी में से ही निकाल लो सर। सर मैं बताता हूँ, मेरे प्रीबोर्ड 1 में था सर, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास फॉर 2,6। बस इतना ही क्वेश्चन था। नहीं क्वेश्चन तो और भी था पर इक्विवेलेंस पार्ट वाला और ही सुन था। अर्पित में तो पीवाईक्यू भेज रखे, उसमें से चेक करके निकाल ले चाहे तो। क्या पीवाईक्यूज में है, रुक जा मैं निकालता हूँ अभी। है पीवाईक्यूज में। सर अभी देखता हूँ, पीवाईक्यूज खोल रहा हूँ अभी। 8 तो पेज है इसमें बस। रुको तुम लोगों की बस की ना है, मैं ही निकालता हूँ।
ये तो बहुत कड़ा क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन है सर, ये रहा। मिल गया मुझे भी, रुक जा। सर लेट a इज इक्वल टू x बिलोंग टू z। सर भेजूं? रुक जा। देख, क्वेश्चन ये है, लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन। सर क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे देखो लगाया क्वेश्चन है, ये दिख नहीं रहा, रहा है। ये रहा क्वेश्चन हमारा। आगे। ठीक है, यहाँ ना 2 डिवाइड्स a माइनस बी है, ये मतलब ये पूरा एक लाइन में है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो बताना है। जीरो का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? हम कह रहे हैं 2 डिवाइड्स a माइनस बी। देखो मैं इसका Yes. सॉल्यूशन भी पोस्ट कर रहा हूं साथ में, तुम्हें जितना समझ के नहीं आएगा उतना सॉल्यूशन पढ़ के आ जाएगा। देखो समझो उसको। अंश समझ आ रहा बेटा कुछ? देखो अब इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए हमने क्या किया, ध्यान देना इसमें, इस लाइन पे हम कह रहे हैं जो हमारे पास सेट दिया हुआ है 0 से लेकर 5 तक दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5, आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए और आर इक्वल टू a कॉमा बी और 2 डिवाइड्स a माइनस बी। यहाँ पर एक्चुअल में थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, इसमें हम लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे r है हमारे पास a कॉमा बी एंड 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो अब देखो जीरो का इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए बी को मैंने 0 रख दिया अभी फिलहाल। बी को 0 क्यों रखेंगे? हमेशा इक्विवेलेंस क्लास जिसका भी निकालना है उसको यहां पे रखना है आपको। तो आपको पता है a माइनस 0 मल्टीपल ऑफ 2 होगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ भाई शुभम, हाँ बोलो सर। टू गेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो पुट b इक्वल टू 0। ये b को 0 पुट कर देंगे हम। ठीक है सर। अच्छा b को आपने 0 पुट कर दिया तो ये वाला जो रिलेशन है क्या बन जाएगा? a माइनस 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। यस सर। होगा? होगा सर। तो हम बोल सकते हैं a इज मल्टीपल ऑफ 2। और a अगर मल्टीपल ऑफ 2 है तो हमारे पास इसका क्या वो बन सकता है ऊपर वाले सेट में से देखकर, मल्टीपल ऑफ 2 या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा। भाई इस सेट के अंदर वो नंबर जो 2 के मल्टीपल है वो कौन कौन है? सर 0 2 4। या तो 0 है या 2 है या 4 है। यस। तो इसी को हम इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसे ही। सर मैंने आपको जो सर क्वेश्चन फिर वाली बता रहे सर, ये भेजी है, समझ में नहीं आया सर उसमें वापस। क्वेश्चन नंबर 24 है वो भाई रोज देखो का। क्या करना है, इसमें क्या करना है, आपसे इसने एक सेट दे रखा है, इसने बोला है कि ये a कॉमा बी आपका ऑर्डर पेयर है
और उसके बाद यहाँ गैप आएगा 2 डिवाइड्स a माइनस बी बोल रहा है, ठीक है। ये पूछा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो बताना है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो के लिए मतलब b की वैल्यू जीरो रख दी अभी हमने, तो हम लिखेंगे इसके इस रिलेशन के हिसाब से a माइनस जीरो जो हुआ वो मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी a इज मल्टीपल ऑफ 2। तो a की वैल्यू इस सेट के अंदर से क्या क्या हो सकती है, 0 2 और 4, ये इक्विवेलेंस क्लास होगा इसका। अगर हम यहाँ पे सर ए को जीरो रखते हैं तो उसमें माइनस में वैल्यू जाएगी तो भी आए, कुछ भी आए, लेकिन वो आएगा तो इसी सेट के अंदर से, कहीं बाहर से नहीं आएगा वो। अच्छा, तो पॉजिटिव स्पेस है। आपको ओके सर। केवल यही ध्यान रखना है कि वो बाहर से कहीं नहीं आएगा, वो आएगा उसी सेट के अंदर से, फिर वो कहीं से भी आए फिर, ठीक है। यस सर। एक और क्वेश्चन देखो, एक और करा रहा हूं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये शायद तुमने पूछा भी अर्पित। अंश है या चला गया भाई? यही हूँ सर, मैं यही तो हूँ, है सर, बाकी पता नहीं। यही हूँ। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, याद है ये उस दिन हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने मल्टीप्लीकेशन करी थी, ऐसे कुछ रिलेशन था, उसमें था एडी इक्वल टू बीसी। हाँ जी सर, हाँ जी। यहाँ पे आ रहा है Yes, ए sir. प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो पहली कहानी तो इसमें क्या होगी, पहली कहानी इसमें ये होगी कि आपको इसे इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव, दूसरे पे पुट करेंगे सिमेट्रिक, और तीसरे में पुट करेंगे ट्रांजिटिव। जब ये तीनों होगा तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, तो कर लोगे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ? मेरे को सर आप मैं करा दीजिए। यस सर, हो जाएगा। ये कह रहे हैं भाई साहब हमारे सुभान जी की आप करा दीजिए। देखो भाई सर इतना सुभान टाइम तुम भी वेस्ट मत देखो। करो सर, फंक्शन भी करना है आज। हो गया सर बस ये, अब ये मत कराना। अब देख ले, रुक जा एक मिनट, रिफ्लेक्सिव देख ले भाई। जब a कॉमा बी रिलेशन दे रखा है c कॉमा डी के साथ, यहां दिया हुआ है आपको a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a कॉमा बी रिलेशन a कॉमा बी, दिया जाएगा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। आ रहा है भाई? यस सर। सुभान चौधरी, आ रहा सर। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए a कॉमा बी रिलेशन दे रखा है c कॉमा डी के, तो हमने लिखा a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। नाउ पलटी मार देते हैं इसमें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, c प्लस बी इक्वल टू a प्लस डी, दे बोथ आर इक्वल, सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है सुभान, यस सर। ऐसी ट्रांजिटिव भी कर लोगे। ठीक है सर, अब ये मत बोल कि करवा दो। मैं कर लूँगा सर। तो अब कहानी करते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास की। चलो ट्रांजिटिव वाला मैं तुम्हें ना सॉल्यूशन दे देता हूँ ट्रांजिटिव वाले का।
देखो भाई सब लोग स्क्रीन की तरफ। यहां से होगा ट्रांजिटिव का केस। हम क्या मान के चलेंगे, हम लेट करके चलेंगे ए बी सी डी और सी डी ई एफ, इसका रिलेशन जो बन रहा है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस सी, ये सॉल्व वॉल्व करके ये सब कहानी करके यहां तक आ गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यहां तक की कहानी तो बहुत सिंपल थी। अब इसने आपसे बोला है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5, शायद क्वेश्चन में ये था ना, 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास बताना है आपको। 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास। हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है ए बी रिलेशन दे रखा है सी कॉमा डी के साथ, और यहां पे है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब ये ए 2 और 5 का मतलब क्या है, 2 और 5 का मतलब ये है कि हम ए की जगह 2 यूज करेंगे, 2 प्लस डी 2 प्लस बी, टू प्लस बी इक्वल टू 5 प्लस ए। ये बनेगा हमारा इक्विवेलेंस क्लास के लिए। ठीक है भाई, सर समझ नहीं आया है ये क्यों फिर से समझा दो ये वाला। बेटा देख, हमें बोल रहा है ये फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास बताना है। तो जब 2,5 का इक्विवेलेंस क्लास बताना है तो हमारे पास जो सेट ए दे रखा है, वो सेट ए दे रखा है 1 2 3 अप टू कहां तक, 9 तक। तो हमारे पास ए एंड बी जो है वो 2,5 से रिलेट कर रहे हैं, रिलेटेड टू 2,5। यस सर। अविक एवरी चीज। हाँ, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें जो ये जो हमें रिलेशन दिया हुआ है ना, यहां से ऊपर से देखो आप ध्यान से, ऊपर हमें रिलेशन दिया हुआ है ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, यस सर। तो हम क्या करेंगे, इस डी की जगह पे तो हम पुट कर देंगे 5, और इस सी की जगह पुट कर देंगे हम 2। तो इसको उल्टा कर देंगे मतलब। हाँ, क्योंकि वो रिलेशन के हिसाब से ना, ये और ये जो है ना, ये जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, ए बी, सुन, ए बी रिलेशन 2 5 ले लिया मैंने। यस इसका सर। मतलब क्या हुआ, ए प्लस 5 इक्वल टू बी प्लस 2। यस सर। जो हमारे पास जो दूसरा सेट है ना, जो दूसरा सेट सी कॉमा डी जो है, उसकी जगह 2,5 पुट अप कर देंगे लेके। समझ गया सर। तो हमारे पास हो गया ए कॉमा बी रिलेशन 2,5। तो जब इस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा निकल के, ए प्लस 5 इक्वल टू बी प्लस 2। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम, सर ए -5 ही होना चाहिए। काहे, ए -5 2 -b। ओ चचा इधर देखो, इस रिलेशन में ये चीज गिवन है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ओके 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 ओके। डैटू बोल। डैचू। तो a माइनस बी इक्वल टू -3 आ गया आपका, या आप बोल सकते हो b माइनस ए इक्वल टू 3। अब 1 से लेकर 9 तक वो ऑर्डर्ड पेयर ले लो जिनके डिफरेंस 3 के इक्वल आएंगे। जैसे
1,4, 2,5, 2,5, सर 3,6, 3,6, 4,7, 4, अरे वाह, तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है यार। 5,8, और 6,9 कोई पड़ोसी बताएंगे आगे? 6,9। सर मेरा माइक म्यूट हो गया था, मैंने देखा नहीं। तो हमारा इक्विवेलेंस क्लास मिल गया। यस सर। तो बस हो गया ये काम, इतना आसान होता है इक्विवेलेंस क्लास निकालना। हाँ भाई सुभान केसरी, बता तू। थोड़ा थोड़ा क्लियर तो हुआ, हैं? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ सर। थोड़ा थोड़ा क्यों भाई? अंडरस्टैंडिंग हो रही है बीच में। ले तो एक क्वेश्चन इसी खुशी में तू कर जल्दी से। सर इसमें मतलब अलग अलग सिस्टम है। अगर जैसे कि सर जो पहले वाला था उसमें सिर्फ हमें ए कॉमा बी के लिए निकालना था, तो उसमें मैं बी अरे को नहीं, 0 पुट सुन करूँ। सुन 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 सुन, वहां पे भी यहाँ पे जीरो, एक ही नंबर दिया हुआ है 0, ठीक है ना? तो जब हम यहाँ पे निकाल रहे थे हमारे पास था ना a-2 डिवाइड्स a-b। जब हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स a-b तो हम लिखेंगे a माइनस, क्योंकि एक ही नंबर है ना, तो 0 पुट कर देंगे b की जगह पे। वो जो हमारे पास a कॉमा b है इसको 0 पुट कर दिया। अब लेकिन यहाँ पर रिलेशन क्या है? यहाँ पर रिलेशन है ऐसे, तुम्हारे पास a कॉमा b एक एलिमेंट है और c कॉमा d दूसरा एलिमेंट है, मतलब ये x हो गया, रिलेशन y हो गया। y की वैल्यू हमने पुट कर दी ना 2,5। यस सर। वहां पे b की वैल्यू हमने 0 पुट करी थी। समझ गया सर। ये करो क्वेश्चन जल्दी से करके दो फटाफट से, फिर अगला, फिर मैं फंक्शन कराऊंगा इसके बाद। अंश कर बेटा। वो नहीं है सर मीटिंग में। कहाँ गया वो? ओ भाई साहब, सर इसमें इक्वेशन क्या आनी चाहिए सर इक्विवेलेंस क्लास की? तुम बताओ क्या आनी चाहिए। सर मेरी आ रही सर a माइनस बी इज इक्वल टू -1। यहाँ दिया हुआ है तुम्हें a प्लस डी बी प्लस सी, वही सेम सेम तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ 3-4 दे रखा है ना। पर सर तो हम क्या करेंगे? हाँ सर बोलो। इसमें तो चारों एलिमेंट बिलोंग्स टू ए है ना, तो हमें तो चारों पुट करने पड़ेंगे फिर। नहीं मैं बता रहा हूँ, देख ये दिया हुआ है हमें a कॉमा बी रिलेशन है c कॉमा डी के, और 3 और 4 का मैं इक्विवेलेंस क्लास से हम लिखेंगे a कॉमा बी रिलेशन 3,4। इसकी हाँ जगह सर पे ये हो जाएगा 3,4 आएगा। a प्लस तो 4 इज यहाँ इक्वल पे टू देगा b प्लस a 3 प्लस 4 इक्वल टू b b प्लस प्लस 3। 3।
और सर a मतलब हो माइनस गया b a माइनस माइनस बी इक्वल टू -1, या हम लिखेंगे b माइनस a इक्वल टू 1। सही आ रहा था ना सर, देखा। तो अब इसमें से उन नंबर्स का सेट बना दो जो जिनका डिफरेंस क्या है 1 के इक्वल है, जैसे 2 1, 3 2 4 नहीं 3 नहीं 2 1 नहीं, 1 2 आएगा, 1 2 2 1 नहीं 1 2 सर, 2 1 3 2 2 3 3 3 3 4 ये 4 तो बहुत अच्छे 4 हैं सर। 5। ऐसे करके 9 10 तक। इसके बाद सर, अच्छा 2 3 तो बन गया पहले ही। ठीक है, ठीक। सुभान समझ आ रहा बच्चे? यस सर। पक्का? सर मैं कुछ बोल नहीं रहा आज। मयंक यस सर। 12 बज गए मैं से। सो गया क्या तू? नहीं नहीं इससे कॉपी की फोटो मांगो जिसपे सॉल्व कर रहा है। अब भैया मयंक कहाँ गया था सुबह से? मैं सर, मैं तो कहीं हाँ, भी नहीं गया। मैंने सुना गुड़गांव गया था तू। गुड़गांव? हम्म। सर मैं क्यों गुड़गांव जाता? पार्टी करने। नहीं नहीं सर, मैं कहीं नहीं जाता था। सच सर बता मैं दे। कभी, सच्ची सर मेरे को शौक नहीं है पार्टी वगैरह का ज्यादा, सर सच बताऊं। सर मैंने इसलिए बोला था क्योंकि इसने मुझसे कहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ। हम्म। भाई सर मेरे से पूछ रहे थे कि ट्यूशन क्यों नहीं आया, तो मैंने बताया था कि मैं एक तो आज है नहीं, बाहर गया है। अच्छा। नहीं सर, मैं आज मना कर आज दिया। ट्यूशन था भी। था नहीं, इसने पूछा था ना। वो क्या कहते हैं, फिजिक्स वगैरह, फिजिक्स वाला भी नहीं गया था आज ये। इसने हाँ, केमिकल सूंघा था आज। अब मैंने केमिकल सूंघ लिया था, एक अमोनिया। प्रैक्टिकल था क्या सिर्फ? हाँ हाँ भाई, केमिस्ट्री का था। सही है। भाई हमारे तो फाइल नहीं फाड़ी उसने, टीचर ने। अबे कुछ नहीं है भाई, मार्क्स हमें भी मिले हैं। भाई हमारा पता क्या हाल था? सर हमारे वाले का ये हाल था, शुरू शुरू में बहुत खुश कहता मैं बच्चों तुम्हें मार्क्स देने आया हूँ, ये करने आया हूँ, वो है। जब तो उसका समोसा आते रहे तो बड़ा खुश रहा। और जैसे ही समोसा आने बंद हुए वैसे ही बड़ा गुस्सा हो गया। कहते बड़ी बेकार क्लास है, ऐसी जनरेशन देखी नहीं मैंने, जो कुछ बोलते भी नहीं और फिर हंसते रहते हैं। कौन? कौन आया था तुम्हारे प्रैक्टिकल लेने? सर हमारे आए थे कुमार आशुतोष। कहाँ से? सर ये नहीं पता, कोई दिल्ली का स्कूल था, ऐसा ही कुछ मोना मोना सा। दिल्ली के स्कूल का तो नहीं आ सकता कोई भी। दिल्ली का था सर, कोई ऐसे ऐसे नाम था उसका कुछ। स्कूल का बड़ा ओना मोना सा नाम था। आया समझ में आ गया क्वेश्चन है? सर कोई तो सर गाजर का हलवा खा रहा है। अबे भाई दाल हैं? खा रहा हूँ। अच्छा मुझे लगा भाई कि कांच की कटोरी में गाजर का हलवा गर्म करते हैं ना माइक्रोवेव में, तो मुझे लगा गाजर का हलवा खा रहा हूँ। नहीं भाई। आगे बताना है कुछ? रिलेशन तो खत्म हो गया सर। रिलेशन खत्म है। हम्म। अब आ जाओ फंक्शन पे। फंक्शन कल करा दूं यार?
चलो आपकी मर्जी सर। नींद सी आ गई। कोई नहीं सर, कल करा देना। नींद नहीं आई, मतलब कुछ काम करना भी, स्कूल का भी रह गया। तुम लोग आज इसकी प्रैक्टिस कर लो, कल करा दो। मैं एक वर्कशीट भेज रहा हूँ तुम्हें। भेज दो सर। वर्कशीट क्या इसने अभी हाँ। भेजी थी कुछ, क्या नाम है इसका, अर्पित ने कुछ भेजा था अभी, शायद हमने देखा था उस पे ये तो PYQ है, मेरे को सुभान ने भेजी थी। ग्रुप पे भेजा था ना। नहीं, उस पे भेजा था, आपके पर्सनल पे वो सुभान ने भेजी व्हाट्सएप थी नंबर पे भेजा था। PYQ। हाँ तो ये सुभान को किसने भेजी, मैंने तो भेजी थी। ये मुझे विकास सर ने भेजी, मेरे को तो भेजना चाहिए फिर। ठीक है, तो इसमें से रिलेशन वाले क्वेश्चन करके रखना, मैं भेज रहा हूँ इसे ग्रुप पे ही। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, रिलेशन वाला निपटा लो, कल फंक्शन करा दूंगा। तो कल ऑनलाइन क्लास है ना? ओके सर जी, ओके सर जी। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। भाई हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। क्या मयंक, हम्म। ये मैं से चेक करियो। एक सेकंड। अबे चलो भैया सर, ये बाय बाय। पागल हो गुड गया नाइट। क्या? ये क्या भेजा आपने अभी? क्या भेजा, देखा है? देख रहा हूँ। अच्छा, स्लाइड भेजिए। ठीक है सर। स्लाइड भेजी सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट। सर। सुबह स्कूल आ जाओ भाई, सर कल आ जाऊंगा सर। कितने टाइम तक आना है? 9 बजे से। मेरी तो क्लास 10:30 तक है। सर जो बच्चे नहीं आएंगे उनका क्या? मैंने नाम लिख के भेजे हैं बच्चों के। सर नहीं आए तो मैं तो आ रहा हूँ, मुझे तो पता, मैं तो आ जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। परसों उठवा लिए जाएंगे बच्चे घर से। सर अब मेरा एक्स्ट्रा क्या क्लास है क्या? ना स्कूल की। चलो गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर उसका भी नाम डाल देते। ओके सर, गुड नाइट। सर मयंक की बहन तो का मैं नाम। अपने आपसे भी बर्थडे गिफ्ट मांगे थे, जवाब दे दीजिए उसको। अबे सारो सच बता दिया ना तो मुंह धोखे कच्चे में। बता सच। क्यों? नहीं, मैं बता नहीं सकता। क्यों ऐसे कैसे को दवाई दी थी मुझे? भगवान भाई ठीक हो तुम? फेसिंग एनी डिफिकल्टीज?